गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताने के लिए खास करके ये वीडियो बना रहा हूँ कि बार बार मेरे पास बच्चों का कॉल आता है कि सर कौन सा सर्टिफिकेट इंग्लिश में चाहिए, नाम के आगे, पहले नाम के आगे अटक उसकी जो है उसका सरनेम है वो होना चाहिए, नाम के पीछे होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। वो बार बार मेरे पास कॉल आते रहते हैं। तो अभी तकरीबन मानो कि 10 तारीख से तुम्हारा जो फॉर्म भरे जाएंगे उसके अंदर मान लो कि 1 तारीख से एयरफोर्स के फॉर्म भरना चालू हो जाए। तो अभी बाकी जो फॉर्म है वो तुम्हारी इंडियन आर्मी वगैरह की वो 10 तारीख से चालू होगा और अक्टूबर महीने का फर्स्ट वीक से तुम्हारी फिजिकल स्टार्ट हो जाएगी। मैंने आपको पूरा बता दिया कि कैसे करना है, क्या करना है, वैसे वगैरह। तो मैं आपको इस वीडियो के दौरान मैं आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं तुम्हारे को और कौन सा डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में चाहिए और क्या चाहिए। तो मैं आपको ये मैं बोर्ड के ऊपर पूरा लिखा है भुवनेश्वरी ट्रेनिंग सेंटर महिसा, मोबाइल नंबर भी लिखा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ये मेरा मोबाइल नंबर है और मेरा नाम डीके चौधरी है। तो सबसे पहले मैं आपको एक सर्टिफिकेट दिखा रहा हूँ जो है लिविंग सर्टिफिकेट, जो किस टाइप से होता है। मान लो कि लिविंग सर्टिफिकेट जो है तुम्हारा इंग्लिश के अंदर, मान लो कि ये स्कूल का जो लिविंग सर्टिफिकेट आपको दे रखा है, अभी उसके अंदर मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ कि मान लो कि ये लिविंग सर्टिफिकेट है, ठीक है, ये तुम्हारे को स्कूल से दिया है। इसके अंदर मान लो कि आधार कार्ड तुम्हारा है, आधार कार्ड या हो बाकी कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, तो मान लो कि ये इसका नाम है रावल नारायण भाई बाबू भाई। तो तुम्हारा आधे का है गुजरात के अंदर। मोस्ट ऑफली मैं भी जब इंडियन आर्मी में भर्ती हुआ था तो उसके अंदर ऐसा था कि मेरा नाम के आगे सरनेम था, जैसे कि चौधरी है तो चौधरी दिलीप कुमार केशु भाई ऐसे करके एड्रेस देते हैं। बाकी जो मेरा आधार कार्ड वगैरह के अंदर होता है दिलीप कुमार केशु भाई चौधरी। तो अगर आपका जो लिविंग सर्टिफिकेट है उसके अंदर मान लो कि इसका लिविंग सर्टिफिकेट के अंदर रावल आगे है तो तुम्हारा आधार कार्ड और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके मुताबिक कर लेना। बाकी देखो, मैं जैसे कि चौधरी, तो चौधरी के अंदर आधे लड़के क्या लिखते हैं, वाई लिखते हैं। मान लो कि मैंने लिखा है ए वाई, ठीक है, और आधे लड़के क्या करते हैं, आई करते हैं। तो उसके अंदर भी आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर अभी भी ऐसा प्रॉब्लम है तो आप उसको दूर कर लेना, क्योंकि क्या है, देखो अगर मान लो कि आप भर्ती पास हो गए और ऐसा प्रॉब्लम हो गया डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई के अंदर, वैसे तो कोई प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम नहीं है वाई और आई के अंदर, लेकिन क्या है आखिर में अगर तुम पास हुए हो और ऐसे कोई प्रॉब्लम हो, स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई हो और बच्चे अगर कम ले लें, तो अगर ये सब कुछ अगर देखा जाएगा ना तो इसमें भी आपको प्रॉब्लम निकालेंगे वो लोग। इसलिए प्लीज कृपया करके एक खास करके मैंने बताया कि जो लिविंग सर्टिफिकेट के मुताबिक तुम्हारे पूरे डॉक्यूमेंट्स बना देना। अभी भी तुम्हारे पास 102 महीना है। अभी जैसे कि आया धोरण 10 बार की मार्कशीट, जैसे कि अभी कोई भी इंडियन आर्मी की भर्ती है वो कितने से 8 पास, 8, 10 और 12। अभी जैसे कि 8 पास के ऊपर तुम अगर फॉर्म भरोगे तो तुम ट्रेडमैन के लिए भरोगे, ठीक है। 10 पास, 10 के अंदर अगर आपके 45% है, मान लो कि 45% से 1 पॉइंट भी ज्यादा होना चाहिए। मान लो कि नेक्स्ट बार जो मेरा देवभूमि द्वारका के अंदर एक लड़के ने गलती किया था, सेम उसके 45% थे, लेकिन उस बच्चे ने क्या किया, उसने जीडी के अंदर भर दिया फॉर्म। लेकिन नहीं, अगर आपका 45 है तो आप ट्रेडमैन में भरना, वरना आपका फॉर्म वो बंदा रनिंग भी कर लिया, पास भी हो गया, सब कुछ हो गया, मेडिकल तक हो गया, और लास्ट में शाम को 4 बजे उस बंदे को निकाल दिया, बोला तेरे 45% है, तू जीडी के लिए क्वालिफाइड नहीं है। अगर 45.1 है तभी तुम जीडी में भरना, वरना मत भरना। अभी रही धोरण 10, धोरण 10 के अंदर ये तो 45% बता दिया। अगर तुम डबल 2 बार ट्राई लिया है, 2 बार अगर ट्राई लिया है तो आप ट्रेडमैन के अंदर ही भरना। 8 पास ट्रेडमैन के अंदर ही भरना है, उसमें जीडी के अंदर नहीं भरा जाता है। 10 पास के अंदर आपको ट्रेडमैन के अंदर ही भरना है, जो अगर आप 2 बार ट्रायल लिया है तो। अगर 45% से अगर ज्यादा है आपका, तो 45.1 है तो आप जीडी के अंदर भरना। बाकी अगर आपका कोई रिजल्ट के अंदर ग्रेस मार्क्स वगैरह होता है फिर भी आप ट्रेडमैन के अंदर भर देना, वरना आपका आगे जाके प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी रही 12th की बात, इसमें तो आपको पता है क्लर्क वगैरह, जो क्लर्क वगैरह है इसके अंदर पूरे आते हैं।
उसके अंदर क्लर्क के लिए आपको 60% क्या चाहिए आपका 12वीं क्लास का, जैसे कि है देखो ये दो सर्टिफिकेट है, ये धोरण 10 और 12 का है, ठीक है। मान लो कि लड़के का 60% है, मान लो 60% है इसका, अगर 60% है तो इसके क्लर्क के अंदर आपको अगर भरना है तो क्लर्क के अंदर भरने के लिए साहब तुम्हारा 50% यानी 50%, 50 गुण, ठीक है। इंग्लिश के अंदर तो आप लोग समझ गए होंगे, इंग्लिश के अंदर आपको 50, मान लो कि 100 गुण का आपका पेपर है, 100 गुण का अगर आपका पेपर हो गया तो आपको 50 चाहिए, 49 होगा फिर भी आप उसके अंदर फॉर्म नहीं भर सकते। ट्रेडमैन हो गया, जो क्लर्क वगैरह के अंदर जो आप असिस्टेंट वगैरह के अंदर जो भरते हैं उसके लिए। अभी नेक्स्ट ऊपर चलते हैं, ये जाति का प्रमाण पत्र, जैसे कि जाति का प्रमाण पत्र है वो तुम्हारे को चाहिए इंग्लिश के अंदर। मान लो कि आपको अब मान लो कि जाति का प्रमाण पत्र निकालने के लिए गए, आप कोई भी तुम्हारी सिटी है और दर कचहरी में गए या कहीं भी गए तो वो आपको गुजराती में करके देगा, तो उसको बताना है कि भाई मुझे ये ऐसा सर्टी आता है, ठीक है, ये ऐसे सर्टी को बोलना है कि मुझे इंग्लिश में करके दो। इसका कोई खास ज्यादा नहीं है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लिविंग सर्टिफिकेट को मिला देना आप लोग। राइट हैंड का पूरा वाला लाइट बिल वगैरह, जैसे कि आपका आता है सेम लाइट बिल, रेशनिंग कार्ड जो आता है, रेशनिंग कार्ड हो गया या तो लाइट बिल भी हो गया फिर भी चल सकता है, दोनों में से कोई भी होगा तो चल जाएगा। उसके बाद डोमिसाइल प्रमाण पत्र, ये भी इंग्लिश में चाहिए सेम, जैसे दिखा रहा हूं मैं, ये पूरा इंग्लिश में चाहिए। इसके अंदर भी गलती मत कर लेना, इसके अंदर भी नाम, खास करके आप नाम देख लेना, नाम के अंदर स्पेलिंग को फर्जियात देख लेना। तो जैसे मैंने बताया कि डोमिसाइल प्रमाण पत्र इंग्लिश में चाहिए, तो तुम्हारे को ये जो इसके ऊपर जो स्टैंप है वो मामलतदार की चाहिए। अगर तुम इससे नीचे की पोस्ट अगर वाले को नीचे तुम अगर स्टैंप पेपर लगा के आए हो, उसका स्टैंप लगा के उसके साथ, वो नहीं चलेगा, सिर्फ आपको मामलतदार की चाहिए ये स्टैंप। ये खास करके ध्यान दे देना, वरना आगे जाओगे तो आपका ये नहीं चलेगा इसका। मान लो कि लड़के के पास बेस्ड है, देखो अभी क्या है एनसीसी सर्टिफिकेट, तो ये है एनसीसी का सर्टिफिकेट है, सी सर्टी है इसका, ये इसका बी सर्टी है ये, और ये इसका सी सर्टी है, ये इसका सी सर्टी है, अलग अलग है दोनों है, बी और सी। अभी जैसे कि इंडियन आर्मी के अंदर जैसे हम पहले जाते थे तो इन्होंने क्या किया था, जो लिखित एग्जाम थी, जो लिखित एग्जाम थी वो रद्द थी, वो लिखित एग्जाम नहीं देते थे, वो लोग ऐसे ही पास हो जाते थे। लेकिन अभी इन लोगों ने एक ऐसा ये जो अग्निवीर के लिए जो भर्ती कर रहे हैं उसके अंदर इन लोगों ने शेड्यूल निकाला है, बी का तुम्हारा 10 गुण है और सी का तुम्हारा 15 गुण है और ए का तुम्हारा 5 गुण है। तो कृपया करके जैसे कि अभी एग्जाम होती है तो आप जैसे एग्जाम फिजिकल पास करने के बाद आपको लिखित एग्जाम देना नहीं पड़ता था, लेकिन अभी आपको हर एक इंसान लिखित एग्जाम देगा, और उसका सी है तो 15, बी है तो 10 और ए है तो उसका 5 गुण मिलेगा। रमत गमत राष्ट्रीय राज्य जिला लेवल पे जो भी अगर रमत गमत का सर्टिफिकेट है तो ये आपको देना, जैसे कि ऐसे रमत गमत का सर्टिफिकेट इसका, ठीक है, इस हिसाब से आप बता देना। बाकी तो आपको पता ही है कि ये रमत गमत का हो गया, ठीक है, ये राष्ट्रीय लेवल का हो, चाहे राज्य लेवल का हो, चाहे जिला लेवल का हो, ठीक है, तालुका लेवल का, स्कूल का कोई चलता नहीं है। ये तीन है, राष्ट्रीय, राज्य और जिला, ये तीनों में से कोई है तो चलता है, बाकी नहीं चलता है, तुम कहीं ऐसे घूमते रहो, ठीक है। आधार कार्ड, आधार कार्ड तुम्हारा सेम इंग्लिश के अंदर, गुजराती के अंदर है या हिंदी के अंदर, तीनों में से किसी में भी होगा तो चलेगा। लेकिन मान लो कि आपका आधार कार्ड गुजराती में है तो उसके पीछे इंग्लिश में होता ही है नीचे, उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर मान लो कि हिंदी वासी है तो उसका हिंदी में होगा और पीछे इसका इंग्लिश में भी होता है, इसलिए आप उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन खास करके एलसी को मिला देना आप लोग। एफिडेविट आपको बना देना है। रिलेशन सर्टिफिकेट इंग्लिश में चाहिए। मान लो रिलेशन सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि मान लो कि अगर कोई बच्चा, मान लो मेरा बच्चा अगर इंडियन आर्मी में जाना चाहता है,
अगर मैं उसका रिलेटिव हूँ, अगर मेरा भाई है, मैं रिलेटिव हूँ, तो उसकी जो भी रेजिमेंट वगैरह होती है उसके अंदर एक रिलेशन सर्टिफिकेट बनता है। वो जब आप रेजिमेंट, मान लो आपका भाई कोई यूनिट के अंदर है, कोई भी यूनिट है चाहे इंडियन आर्मी के अंदर, उसके अंदर जॉब कर रहा है, तो उसको अभी से बता देना भैया रिलेशन सर्टिफिकेट आपकी यूनिट से बनता है। और उसको पता ही होगा, वैसे मेरे से ज्यादा जानता होगा, वो जॉब कर रहा होगा, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए। और दूसरा जो रिलेशन वाला नहीं है, जो रिलेशनशिप वाला नहीं है, तो उसको पता चलता है कि रिलेशन सर्टिफिकेट क्या है। ब्लड, जो आपका जो ब्लड है उसके संबंधित जो भी है उसको रिलेशन सर्टिफिकेट इंडियन आर्मी देती है, वो भी इंग्लिश में चाहिए। पासपोर्ट साइज और स्टैम्प साइज के फोटो 3 महीने की अंदर की वैलिडिटी होनी चाहिए। ये जो तुम्हारे फोटो है, देखो ये पासपोर्ट साइज का फोटो है, इसके अंदर हमने डेट दे रखा है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक। लेकिन ये जो फोटो है 3 महीने दोनों स्टैम्प फोटो है। ऐसी इतनी छोटी स्टैम्प फोटो बनाएगा उसको बता देना, ये वीडियो देख के इसका स्क्रीनशॉट लगा देना और उसको आपके पास रखना। इस टाइप की दोनों फोटो चाहिए, अपडेट चाहिए 3 महीने की। इसके अंदर बता रखा है कि 3 महीने की अगर आपकी फोटो अपडेट नहीं होगी तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए 3 महीने की अपडेट चाहिए भैया, ये ध्यान रखना। खास करके 3 महीने की अंदर की ही फोटो चाहिए आपको। सरपंच का आपका एक सर्टिफिकेट चाहिए कि सरपंच आप इस गांव के हो, इस गांव का रहने वाला हो, तो आपको सरपंच ऐसे भी दे देगा। एक आपका हो तो कोई भी आपका सर्टिफिकेट, अगर आपने कॉलेज बार पास करने के बाद मानो कि आप F5 हो, S5 हो, D5 हो, कोई भी सर्टिफिकेट आप लगा दोगे, जहां पढ़े हो लिखे उसका सर्टिफिकेट लगा देना। नहीं लगाओगे फिर भी चलेगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बार बार की तुम जहां तक पढ़ते हो, मानो कि तुमने ज्यादा झंझट में, मैं बताऊं तुम्हारे पास ज्यादा झंझट में पढ़ना नहीं, ज्यादा सर्टिफिकेट लगाना नहीं है, जितना मांगता है इतना ही देना। मान लो 8 पास के ऊपर भर रहे ना, तो 8 पास का ही रखो, बाकी आगे तुमने क्या कर दो मारा है कि वो तुम्हारे को देगा। अगर 12 पास के ऊपर फॉर्म भरा है या 10 पास के ऊपर भरा है तो आगे कुछ भरने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डिप्लोमा करें हो, जैसे कि डिप्लोमा अगर किया हुआ हो तो उसका भी सर्टिफिकेट, और डिप्लोमा प्लस ITI ये दोनों एक है, ठीक है। अगर उसका भी अगर सर्टिफिकेट इसीलिए लगाए जाते हैं कि इंडियन आर्मी के जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स बनते हैं उसके अंदर आप वो लोग क्या कवर अप करके रखते हैं। और जैसे कि आपके ITI का रखा है तो उनको अगर कोई ऐसी फील्ड है उसका आपका जब ट्रेड बांटना होता है तभी आपके सारे FY, SY, TY और ITI वगैरह वो आपको उस टाइम पे काम आएंगे। इसलिए मैंने आपको इस पूरा वीडियो के अंदर पूरा सब कुछ समझा दिया है मैंने। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो मैं लास्ट में मेरा ये जो सर्टिफिकेट पूरे लिखे, ये जो मैंने पूरे सर्टिफिकेट लिख रखे, वो लास्ट में वीडियो के अंत में मैं एक पोस्टर रखूंगा, वो 2-3 सेकंड तक स्थायी रहेगा, उसके बाद हटाएंगे हम। इसीलिए वो उसका स्क्रीनशॉट मार लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको फिर आपके पास रखना और इसके मुताबिक पूरा आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना और आप आराम से फॉर्म भरिएगा। खास करके फॉर्म भरने में जल्दीबाजी मत करना, कृपया करके शांति से भरना, कोई जल्दीबाजी नहीं। तुम्हारा 10/7 से तुम्हारा फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और 30 जुलाई तक तुम्हारा फॉर्म 30 जुलाई तक चलेगा। तो कोई जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, आराम से फॉर्म भरना और ऑल द बेस्ट, अच्छी तैयारी करना। और फिलहाल मैं आपको लास्ट में एक चीज बताने जा रहा हूँ कि अभी हमारे क्लासेस से शुरू हो गई है, क्योंकि हमने इसीलिए क्लासेस से, जो मेरे पास तकरीबन 100 से 150 लड़के आ चुके हैं और उनकी क्लासेस से मैं इसीलिए चला रहा हूँ कि जितना जो भी क्लास हमारी फर्स्ट खत्म हो तो हमको नेक्स्ट क्लास के लिए ध्यान दे सकते हैं। और एग्जाम, जैसे कि मान लो कि तुम्हारा 30 तारीख तक फॉर्म भरा जाएगा, उसके 2 महीने के बाद तुम्हारी 1.5 महीने के बाद तुम्हारी फिजिकल ट्रेनिंग, फिजिकल के लिए तुम्हारे को बुलाया जाएगा, तुम्हारा फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद तुम्हारा तुरंत 15 से 20 दिन के बाद तुम्हारा लिखित एग्जाम होगी। सब कुछ शेड्यूल बना हुआ है और आराम से फिजिकल कीजिएगा और आराम से लिखित की तैयारी करो। लिखित की तैयारी साथ साथ में करते रहना, लिखित की एक्स्ट्रा कोई आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।